एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस जर्नी पर जिस पर हम चल रहे हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 8 अक्षर ब्रह्म योग। अब हम इसमें श्लोक दर श्लोक पढ़ेंगे। अब इसमें यम यम वापि स्मरन् भावम तज्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहता है। इसमें हम कह सकते हैं कि विपत्ति के समय में अपनी ही भाषा जैसे कोई इंसान बोलता है, तो अंतकाल जो कि पेनफुल है, उस समय में हम जो याद करते हैं हमारे सामने वही आएगा। हम उसी भाव में भावित रहते हैं जो कि हम जीवन भर जिस स्वभाव में रहते हैं। जैसे कि अकबर के दरबार में एक बार एक बहुत बड़ा व्यक्ति आया जो अपने आप को बहुत मानता था, और वो हर तरीके की भाषा बोल लेता था और बिल्कुल परफेक्ट एसेंट में। तो उसने आकर अकबर के दरबार में कहा कि मैं मान लूँगा कि आपका दरबार बहुत बढ़िया है और सबसे बड़ा है, लेकिन आपको ये बताना होगा कि मेरी मातृभाषा क्या है। तो अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, तो बीरबल ने बोला कि ठीक है महाराज, इसका उत्तर हम आपको कल देंगे। उस व्यक्ति के रुकने ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था उस दिन दरबार में की गई, राजमहल में की गई। रात को जब वो व्यक्ति सो रहा था, तो बीरबल ने उसके पलंग के साइड वाली खिड़की से बहुत ठंडा ठंडा पानी रात के 2 बजे उसके मुंह पर गिरा दिया। और रात्रि में, ठंड के समय में, रात्रि 2 बजे जब बर्फ़ का पानी ऊपर पड़ा तो उसके मुंह से गाली निकलने लगी। और विपत्ति के समय में व्यक्ति अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करता है, तो वो बंगाली में उसको गाली देने लगा। तो सुबह जब दरबार लगा तो बीरबल ने कहा कि महाराज ये बंगाली है, क्योंकि कल रात में ये बंगाली में गाली दे रहा था। तो इस तरीके से जब हमारा अंतकाल समय, हमारा अंत समय हमारे सामने आएगा, तो हमारा वो विपत्ति काल होगा, तो हमारा जो स्वभाव होगा, हमने जो जीवन भर जिसका प्रैक्टिस की है, वही हम उसमें पेश कर पाएंगे। अंतकाल में जैसी सोच होती है, दूसरा जन्म उसी रूप में प्राप्त होता है। एक फिलॉसफी ऐसा कहती है कि जितनी भी अभी स्त्रियां हैं वो अपने पूर्व जन्म में पुरुष थीं, क्योंकि वो अंतकाल में उसी का सुमिरन करते करते, उसी का विचार करते करते मरी। तो इसमें जो इस बार उन्हें जन्म मिला वो उसका हुआ। और इसी तरीके से जितने पुरुष हैं अंतकाल में, अगर उन्होंने स्त्री का चिंतन किया होगा तो वो इस जन्म में स्त्री रूप को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए इसके आगे के श्लोक में भी कहा गया है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धै च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्वस्य संशयम। इसीलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर। इसीलिए भगवान ने ये शब्द जोड़ा कि इसीलिए जैसा जिसका विचार अंत समय में होता है, उसको उसी तरीके की गति प्राप्त होती है, अगला जन्म उसी प्रकार का होता है। इसीलिए व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, तू हर श्वास में मेरा सिमरण कर, मुझको ही भज, मेरा ही नाम ले। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय हर काल में मेरा ही स्मरण कर, मुझको ही भज। इस तरीके का उपदेश भगवान पार्थ को देते हैं। इसमें आगे भी कोई पूछ सकता है कि भगवान कब तक स्मरण करें, तो भगवान कहते हैं कि जब तक स्वभाव ना हो जाए तब तक स्मरण करें।
अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास से ही हे पार्थ ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इसीलिए तो धाम में बैठे हुए साधु महात्मा हमेशा उसी के नाम को भज रहे हैं, उसी का स्मरण कर रहे हैं। ये कौन सी बात होती है कि कब तक करें? तब तक करें जब तक अभ्यास ना बन जाए। जैसे कि क्रोध एक स्वभाव है, उसको रोकने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। कुछ भी गलत हो जाने से क्रोध स्वाभाविक रूप से सामने आ जाता है। उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, बल्कि उसको ना करने के लिए सोचना पड़ता है, विवेक का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ ऐसा हो जाए कि मुख खुलते ही हरि नाम हो जाए, राधे नाम हो जाए, कृष्ण नाम हो जाए, राम नाम हो जाए, मुख खुलते ही उसका नाम आ जाए। ये सब कैसे होगा? भगवान कहते हैं कि अभ्यास रूपी योग से ये संभव है। इसलिए हे पार्थ, हर श्वास पर मेरा ही नाम भज। श्वास श्वास पर नाम भज हरि का, व्यर्था सांस न खोए। क्या पता इस सांस का फिर आने होए ना होए। इस प्रकार से मेरा सुमिरन कर, इस प्रकार से मुझको भज, क्योंकि इस तरीके से अपना स्वभाव बनाने से तू अवश्य ही मुझको पा जाएगा। इस तरीके से पार्थ के सातों प्रश्नों का उत्तर विस्तार रूप से प्रभु ने प्रदान किया। अब इसकी आगे की चर्चा इसके आगे के लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए श्री राधे।